नमस्कार, न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुए ट्रेन हादसे की। ट्रेन हादसा हुआ देर शाम मंगलवार को। यह हादसा हुआ करीब 4 बजे और इतना भीषण यह हादसा था कि इसमें बुधवार दोपहर तक यानी बुधवार दोपहर 1 बजे तक 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और 20 से ज्यादा लोग अभी भी इस मामले में घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो सोचिए कितना भीषण ये हादसा रहा होगा कि 12 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कई लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग झेल रहे हैं और सवाल कई सारे उठ रहे हैं कि आखिर बार-बार हो रही ट्रेन हादसों का कारण क्या है। जब बार-बार ये कहा जाता है कि रेलवे की सुविधा बहुत अच्छी है, ट्रैक हमारे बिल्कुल मॉडर्न है, ट्रेनें हमारी इतनी फैसिलिटी वाली हैं, तो क्यों इस तरीके के हादसे हो रहे हैं कि एक साथ इतने लोगों की जान जा रही है। बल्कि 24 घंटे के अंदर एक नहीं 2-2 ट्रेन हादसे हुए। लेकिन अब सवाल कई उठ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यही बताते हैं कि ये ट्रेन हादसा हुआ कैसे? क्योंकि ये जो पैसेंजर ट्रेन का हादसा हुआ था, ये 2 ट्रेनों की टक्कर हो गई थी। एक मालगाड़ी थी और दूसरी पैसेंजर ट्रेन थी। अब इतना भीषण हादसा हुआ कैसे? इसके पीछे कारण क्या है? क्या कुछ कारण अभी तक निकल कर सामने आए हैं? किसकी लापरवाही थी? वो सभी इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास पैसेंजर ट्रेन यानी मेमू मेमू ट्रेन जिसको कहा जाता है और मालगाड़ी की भीषण टक्कर हुई, जिसमें मरने वालों की संख्या हमने आपको बताया कि अभी तक यानी बुधवार दोपहर 1 बजे तक जो है 12 पहुंच चुकी है और पूरी पूरी आशंका है कि ये खबर जब तक हो सकता है आप तक पहुंचे, तब तक ये संख्या बढ़ भी जाए। तो देखिए, तकरीबन 20 लोग इसमें घायल हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुताबिक जो है बिलासपुर स्टेशन के आसपास की ये घटना है, जब 4 नवंबर को शाम को तकरीबन 3:53 पर यह भीषण हादसा होता है और इस कदर यह हादसा होता है कि 12 लोगों की जान 24 घंटे से पहले पहले छीन लेता है। तो रेलवे ने इस हादसे की हालांकि उच्च स्तरीय जांच की बात कही है, उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हर एक स्तर से, हर एक पहलू से, हर एक एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। महिला असिस्टेंट लोको पायलट को का रेस्क्यू किया गया इस पूरे मामले में और तकनीकी गड़बड़ी के कारण बताया जा रहा है कि यह हादसा हुआ है। अगर प्रथम दृष्टया पहले अगर नजरिए की बात करें तो कहा जा रहा है कि रेड सिग्नल तो दिया गया था, लेकिन लोको पायलट के तरफ से उस रेड सिग्नल को नजरअंदाज किया गया। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है क्योंकि इस मामले की गहनता से जांच होनी है और जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या वाकई में कारण यही था। क्या रेड सिग्नल को इग्नोर किया गया, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, तभी क्या यह हादसा हुआ था? इस बात की जांच होनी है, लेकिन प्रथम दृष्टया बात यही सामने आ रही है। तो देखिए, हादसे के कुछ ही देर बाद रेल संचालक ने जो है रेल सुविधा जो पूरी बाधित रही, लेकिन अब जो है वैकल्पिक ट्रैक खोज लिया गया। वैकल्पिक ट्रैक जो है उसके जरिए ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है। यानी जो मौके पर जो मलबा था, जो ट्रैक टूटा था, उसको भी हटा दिया गया है और उसका जो एक वैकल्पिक मार्ग है, पैच उसका जो एक वैकल्पिक मार्ग है यानी उसका बगल वाला जो ट्रैक है वो चालू कर दिया गया है। यानी यातायात जो है वो तो शुरू हो गया है, लेकिन उस ट्रैक को अभी थोड़ा कुछ समय के लिए बंद किया गया है क्योंकि पूरी तरीके से जांच होगी। रेलवे स्टेशन पर जो है अतिरिक्त कंट्रोल रूम बनाया गया है ताकि इस पूरे मामले को खंगाला जा सके, इसकी तह तक जाया जा सके। दरअसल रेल प्रशासन द्वारा जो है राहत और बचाव कार्य में देरी बिल्कुल भी नहीं की गई। जैसे ही हादसा हुआ तुरंत जो है मानव फानन में लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लोगों को निकालने की कवायद उस दौरान चलाई गई। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोग जो बोगी में फंस गए थे, चाहे लोको पायलट वाली बोगी हो या फिर अन्य बोगियां हो, उनको गैस कटर से काटा गया है क्योंकि एकदम से लॉक हो गई थी। जब यह हादसा हुआ तो गैस कटर से काट करके लोगों को बाहर निकाला गया। अब यहाँ तक कि जो गार्ड उसमें तैनात था उसने खिड़की तोड़कर कैसे कैसे अपनी जान कूद कर बचाई है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसी स्थिति उस समय में बनी होगी। लेकिन अब जैसे ही क्योंकि यह हादसा हुआ तो रेलवे प्रशासन की तरफ से भी और साथ में छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से भी एक बड़ी आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। रेलवे की तरफ से ये कहा गया है, रेलवे मंत्री जो है केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा कि जो लोग इस हादसे में मर गए, जिन्होंने अपनी जान खो दी, उनके जो परिजन हैं उनको सहायता के तौर पर 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे और जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें उनके परिजनों को 5 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी और जिन लोगों को मामूली चोटें आई हैं, छोटी-मोटी चोटें आई हैं, उन्हें 1 लाख तक की आर्थिक सहायता यहाँ पर दी जाएगी। लेकिन वहीं पर जो है
छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जो मृतक है उनके परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की बात कही गई और जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं या फिर घायल हैं उन्हें 50-50 हजार की आर्थिक सहायता देने की बात कही गई। अब देखिए ये मदद जो है ये तत्काल प्रभाव से दे दी गई है। बताया जा रहा है कि कुछ जो मृतक है उनके परिजनों के खातों में कुछ-कुछ पैसा अभी ट्रांसफर भी कर दिया गया है 24 घंटे से पहले। हालांकि देखिए ये राहत के तौर पर ये राशि दी गई है जो तत्काल प्रभाव से कदम उठाते हुए ये कहा गया। हालांकि इस पूरे हादसों को लेकर केंद्र से लेके और प्रदेश से लेके तमाम जो है आला अधिकारियों से लेके नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। चाहे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, चाहे फिर हम प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की बात करें, इन सभी ने इस हादसे को लेकर दुख जताया है और जो मृतक हैं उनके जो परिजन हैं उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। कहा है कि इस शोक संतप्त समय में जो है ईश्वर जो पीड़ित परिवार है उन्हें इस दुख को सहने की जो है एक क्षमता प्रदान करे। इस तरीके की बातें संवेदना व्यक्त करते हुए तमाम सारे नेता जो है वो भी नजर आए हैं। तो ये तो वो राहत राशि की बात हुई जो केंद्र की तरफ से दी गई है, यानी रेलवे की तरफ से दी गई है और दूसरी तरफ प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई है। अब बात तो ये सामने आई कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, क्योंकि इसको लेकर तमाम जो है अब बयानबाजियां भी हो रही हैं, क्योंकि कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ता है विपक्ष, जब कोई भी ऐसा हादसा होता है तो उस पर सरकार को ना घेरे। हालांकि सवाल उठाने जरूर बनते हैं, तो ऐसे में तमाम सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर एक के बाद एक इस तरीके के रेलवे यानी रेल के हादसे होते क्यों हैं, लोगों को अपनी जान गंवानी क्यों पड़ जाती है। तो ऐसे में रेलवे बोर्ड के मुताबिक जो है जो मेमू ट्रेन थी उसके चालक ने लाल सिग्नल यानी जो रेड सिग्नल दिया गया था वो नजरअंदाज किया था, जिससे यह हादसा हुआ। हालांकि विस्तृत जांच के बाद ही पता चलेगा कि सही कारण क्या है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि टक्कर जो थी वो इतनी भीषण थी कि मेमू का जो कोच है वो मालगाड़ी यानी जो रास्ते में थी उसके ऊपर चढ़ गई। सूचना मिलते ही प्रशासन ने हालांकि बचाव कार्य शुरू कर दिया था। अब आपको ये भी बता दें कि बिलासपुर के कलेक्टर जो है संजय अग्रवाल ने इस मामले में बताया कि देर रात दो लोग जो है ट्रेन में क्षतिग्रस्त हुए जो कोच थे उसमें फंसे हुए थे। यानी संजय अग्रवाल की तरफ से ये भी बताया गया, क्योंकि शाम को यह हादसा हुआ था और मलबा हटाते रहे कई देर तक लोग, लेकिन देर रात को पता चला कि जो मलबे के अंदर पूरा कोच फंसा हुआ था उसमें भी दो लोग थे। हालांकि उसे भी गैस कटर से काटा गया और दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, यानी कि दोनों के दोनों अभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि इस बात की पूरी पूरी आशंका है कि अभी भी मरने वालों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ सकती है। इस बात की पूरी पूरी संभावना जताई जा रही है। इससे पहले आपको बता दें कि मेडिकल यूनिट जो रेलवे प्रशासन का है और रेस्क्यू टीम जो है उसको मौके पर तुरंत भेजा गया। सिम्स अस्पताल में अभी कई सारे घायलों का इलाज चल रहा है, कई का अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन फिर वही बात है कि राहत तो दे दी गई है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया, तमाम लोगों को बचाया भी गया। तमाम लोग अभी जो छुटपुट घायल थे वो सुरक्षित भी है और लगभग सभी लोगों को निकाल भी लिया गया। लेकिन सवाल वही कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे कि यहाँ तक की नौबत आ पड़ी कि आखिर अगर रेड बत्ती को, लाल सिग्नल को क्यों इग्नोर किया गया, कारण क्या था? तमाम सारे ऐसे कारण भी सामने आ रहे हैं जिसको लेकर अभी संदेह है। हालांकि स्पष्ट स्थिति क्या है ये तो बाद में ही पता चलेगी, लेकिन इन सब चीजों के बाद से जो है एक चीज साफ तौर पर समझ में आती है कि कई सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा कि उनके लोग जो हैं वो नहीं मिल पाए हैं। ऐसी बातें भी कुछ लोगों की तरफ से कही गई वहां पर, जिनके परिजन पहुंचे उनका कहना था कि वो लोग नहीं मिल पाए हैं, लेकिन वो आंकड़े में कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। देखिए इन चीजों के पीछे सबसे बड़ा कारण तो ये होता है कि कई बार लोग क्या करते हैं, बिना रिजर्वेशन के, बिना टिकट के ट्रेनों पे चढ़ जाते हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच में, उस समय में भी ये चीज देखी गई थी कि तमाम सारे लोग ऐसे थे जो जो उस हादसे में मारे गए थे, लेकिन उन्होंने टिकट बुकिंग नहीं की थी, उन्होंने कोई पंजीयन नहीं कराया था, वो बिना टिकट के ट्रेन में चढ़े थे और ऐसे में उन लोगों की कहीं भी गिनती नहीं हुई। तो ऐसे इस मामले में हालांकि अभी तक कोई रिपोर्ट से लेके आधिकारिक कोई बयान नहीं सामने आया है, कोई ऐसा आंकड़ा नहीं, फैक्ट एंड फिगर नहीं सामने आए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे सामने आए थे जिन्होंने कहा था कि अभी तक उनके अपने परिजनों का कोई पता नहीं है। हालांकि वो अलग अलग अस्पतालों में भी गए हैं, उन सभी की जांच भी अभी चल रही है, उन सभी को खोजने का प्रयास अभी किया जा रहा है।
तो ऐसे में एक सवाल बहुत बड़ा ये भी था कि 3 मिनट में जो मेमू ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी हो सकती है, कितने पहले ब्रेक लगाया जा सकता है, क्योंकि बात वही सामने आई थी कि भाई अगर रेड सिग्नल दे दिया गया था तो क्यों नहीं ब्रेक लगाया गया। तो इसे लेकर जो है ये बड़ी बात सामने आई थी, वो आपको हम बता देते हैं कि ये जो ट्रेन थी 3 बजकर तकरीबन 50 से 53 मिनट के बीच में हादसे का शिकार हुई थी। 4 किलोमीटर की दूरी पर ये थी घटनास्थल की जब ये हादसा हुआ। तो ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष जो है संजय पांधी, उनकी तरफ से ये बताया गया कि अगर 3 महीने में ट्रेन जो है 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है, माफ कीजिएगा, अगर 3 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी ट्रेन तय करती है, तो फिर इसका मतलब यह है कि ट्रेन की जो स्पीड थी वो 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा थी। अब इस स्पीड में ट्रेन जो है 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। और हादसा जो है वो लाल खदान गटोरा बिलासपुर के बीच में शाम को हुआ था।